नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान बिंदु पर। इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आए हैं आपकी कक्षा 8वीं का पंचम अध्याय, पंचम पाठ पीयूष बिंदवः का सरलार्थ और इसके प्रश्न अभ्यास। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस पाठ के अंदर कुछ श्रेष्ठ श्लोक दिए गए हैं। पहला श्लोक हम देखते हैं, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम। विनयात प्लस याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम। यहाँ अगर शब्दों का अर्थ देखें या संधि विच्छेद देखें तो विनयात याति, विनयात प्लस याति, पात्रत्वात् प्लस धनम प्लस आपनोति, धनात् प्लस धर्मः। तो अब इसका अर्थ देखें, विद्या ददाति विनयम। विद्या मनुष्य को विनम्रता देती है। विनयात याति पात्रताम, विनय से मनुष्य पात्रता योग्यता को प्राप्त करता है। पात्रत्वात् धनम आपनोति, जब व्यक्ति के पास योग्यता आ जाती है तो वह धन प्राप्त करता है। और अन्वय देखें, विद्या विनयम ददाति, विनयात पात्रताम याति, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्मम ततः सुखम भवति। अर्थ वही है, विद्या विनम्रता देती है, विनयात पात्रताम याति, विनम्रता से मनुष्य पात्रता को प्राप्त करता है। पात्रत्वात् धर्म आपनोति, पात्रता से मनुष्य धन प्राप्त करता है। और जहाँ धर्म होता है, धनात् धर्मः, धन से, उस धन से मनुष्य धर्म के कार्य करता है। और जहाँ धर्म होता है ततः सुखम भवति, वहाँ सुख होता है। दूसरा श्लोक देखें, अपूर्वः। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस पाठ का नाम ही पीयूष बिंदवः, अमृत की बूंदें, इस पाठ का नाम है। तो बहुत श्रेष्ठ अमृत की बूंदों के सदृश इस पाठ में श्लोकों को लिया गया है। दूसरा श्लोक देखेंगे तो दूसरा श्लोक कहता है, अपूर्वः को अपि कोशो अयम विद्यते तव भारती वयतः वृद्धिम आयाति क्षयम आयाति संचयात्। अपूर्वः को अपि, पहले संधि विच्छेद देखेंगे, कह प्लस अपि, कह प्लस अपि, कोशो अयम, कोशः प्लस अयम, विद्यते तव भारती वयतः वृद्धिम प्लस आयाति। यहाँ संयोग है, क्षयम प्लस आयाति। तो ये संधि और संयोग अलग अलग होता है। जहाँ शब्द मिल जाते हैं बिना किसी परिवर्तन के, वहाँ संयोग होता है। और जहाँ परिवर्तन सहित शब्द मिलते हैं वहाँ संधि होती है। अपूर्वः कोऽपि कोशो एवं विद्यते तव भारती वयतः वृद्धिम आयाति क्षयम आयाति संचयात्। अन्वय देखें, अन्वय के अनुसार ही श्लोकों का अर्थ होता है। भारती, हे भारती, हे सरस्वती, तव अयम कोशः, तुम्हारे है कोश। कह अपि अयम, तव अयम कोशः कह अपि अपूर्वः विद्यते, तुम्हारे है कोश कोई अपूर्व अनोखा ही खजाना है। यह जो खजाना वयतः वृद्धिम आयाति, व्यय करने से वृद्धि को प्राप्त होता है। संचयात् क्षयम आयाति, तथा संचय करने से यह खजाना नष्ट हो जाता है। तीसरा श्लोक देखें, विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन। विद्वत्वं च नृपत्वं च, विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वत् अन्वय देखें इसका, विद्वत्वं च नृपत्वं च
कदाचन तुल्यम न एव भवतः राजा केवलम स्वदेशे पूज्यते किंतु विद्वान सर्वत्र पूज्यते। इस श्लोक का अर्थ देखेंगे। विद्वत्ता या कह सकते हैं विद्वत्ता या विद्वान और राजा कभी भी तुल्य नहीं होते हैं। राजा केवलम स्वदेशे पूज्यते, क्योंकि राजा केवल अपने देश में पूजा जाता है, और विद्वान किंतु विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान पूरे ब्रह्मांड में पूरे विश्व में सम्मान रूप से सम्मानीय होता है, उसका सभी सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। अगला श्लोक देखें। उद्यमः साहसं धैर्यं शक्ति ही विद्या पराक्रमः एते षट् यत्र तिष्ठन्ति तत्र देवः सहायकः। अन्वय देखें। उद्यमः साहसं धैर्यं शक्ति ही विद्या पराक्रमः च एते षट् यत्र तिष्ठन्ति तत्र देवः सहायक भवति। अर्थात इसका सरलार्थ अब देखेंगे। उद्यम यानी परिश्रम, मेहनत, साहसम साहसी होना, धैर्य धैर्य रखना, शक्तिवान होना, पराक्रमशील होना, और पराक्रम विद्यावान होना और पराक्रमवान होना, ये षट् एते यत्र तिष्ठन्ति, ये 6 गुण जहाँ जिस मनुष्य के हृदय में तिष्ठन्ति रुकते हैं या रहते हैं, तत्र देवः सहायक भवति, वहाँ देव सहायक होते हैं। अर्थात जिस मनुष्य के अंदर उद्यम, साहस, धैर्य, शक्ति, विद्या और पराक्रम ये 6 गुण होते हैं, वहाँ देव स्वतः सहायता करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ ये श्लोक आपको समझ में आ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो श्लोक नंबर 5 हम देखते हैं। श्लोक नंबर 5। काक चेष्टा बको ध्यानम श्वानिद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थिनो पंचलक्षणम। प्रिय छात्रों, यहाँ पर निद्रास्तथैव, निद्राहा प्लस तथैव ये संधि आई हुई है। तो इसका अन्वय देखें। काकः चेष्टाः बकः ध्यानम तथा एव च श्वानिद्राः अल्प आहारी गृह त्यागी विद्यार्थिनः पंचलक्षणम भवति। अब इसका अर्थ देखेंगे। काकः चेष्टा, किसी विद्यार्थी के अंदर कोई जैसी चेष्टा, चेष्टा कह सकते हैं उसकी बुद्धि, या कह सकते हैं उसकी नज़र या उसका ध्यान, कोई जैसी चेष्टा या उसका प्रयास। बकः ध्यानम, बगुले जैसा उसका ध्यान। तथा एव च स्वानिद्रा, और कुत्ते जैसी नींद। अल्प आहारी, कम खाने वाला। गृह त्यागी, घर छोड़ने वाला या विद्या के लिए घर त्यागने वाला। विद्यार्थिनो पंचलक्षणम, ये किसी अच्छे विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। अर्थात कोई जो अच्छा विद्यार्थी होता है उसका कोई जैसा प्रयास होना चाहिए, बगुले जैसा उसका ध्यान होना चाहिए, कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए, कम खाने वाला होना चाहिए, घर छोड़ने वाला होना चाहिए, विद्या प्राप्ति हेतु घर त्यागने वाला। और इस तरह से ये किसी अच्छे विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। अगले श्लोक की तरफ चलें। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा एव किंशुकाः। ये माने जो लोग, अगर इसका अन्वय देखते हैं तो ये रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा परम विद्याहीना भवन्ति ते निर्गंधा किंशुका एव न शोभन्ते। ये जो मनुष्य या जो लोग रूप यौवन संपन्ना, रूप और यौवन से संपन्न होते हैं, विशाल कुल संभवा, बहुत बड़े विशाल कुल में उत्पन्न होते हैं, परंतु विद्याहीना भवन्ति, विद्याहीन होते हैं, फिर भी विद्याहीन होते हैं, ते निर्गंधा किंशुका एव न शोभन्ते, वे
निर्गंध माने गंध रहित किंशुक के पौधे या किंशुक के फूल की तरह ही न शोभन्ते, शोभा को प्राप्त नहीं करते हैं। इस तरह से हमने ये श्लोक पढ़ा, इसका भावार्थ देखें। भावार्थ यह है कि कोई व्यक्ति भले ही कितना रूपवान हो, यौवन से संपन्न हो, भले ही कितने विशाल कुल में उसने जन्म लिया हो, परंतु यदि वह विद्याहीन होता है तो उस व्यक्ति की स्थिति उस किंशुक के फूल के समान होती है जो गंध रहित होता है। दिखने में तो अच्छा होता है लेकिन लोग उसको उतना प्रेम नहीं करते हैं, ना ही उसका इतना सम्मान होता है। तो मैं समझता हूँ ये पाठ के सभी श्लोक आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब बढ़ेंगे पाठ के अभ्यास की तरफ। तो चलिए करते हैं इस पाठ का अभ्यास। इस पाठ का पहला प्रश्न है, विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चुनतु। विकल्पों से उचित उत्तर चुन करके लिखिए। विद्या, पहला इसका प्रश्न है, विद्या किम ददाति, विद्या क्या देती है? विनयम, तो इसका उत्तर होगा विनयम ददाति। दूसरा है, कस्याः कोशः अपूर्व कथ्यते, किसका कोश अपूर्व कहा जाता है? भारत्याः, सरस्वत्याः, विद्यायाः, तो ये इसका उत्तर होगा भारत्याः। तीसरा प्रश्न है, के जनाः न शोभन्ते, कौन लोग शोभा को प्राप्त नहीं होते हैं? विद्याहीनाः, विद्या से हीन। विद्वान कुत्र पूज्यते, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, सर्वत्र इसका आंसर होगा। किंसुकाः कीदृशा भवन्ति, किंसुकाः गंधहीना भवन्ति, गंधहीन सुगंधि रहित होते हैं। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखें। पूर्ण वाक्येन उत्तरत्, पूर्ण वाक्य में उत्तर दें। भारत्याः कोशः कथम अपूर्वः कथ्यते, भारती का कोश, सरस्वती का कोश कैसे अपूर्व कहा जाता है, अनोखा कहा जाता है? भारत्याः कोशः व्ययतः वृद्धिम आयाति, संचयात् च क्षयम आयाति, एतदर्थम अपूर्वः कथ्यते। भारती का कोश, सरस्वती का कोश व्यय करने से वृद्धि को प्राप्त होता है और संचय करने से क्षय होता है, नष्ट होता है, इसलिए ही यह कोश अपूर्व, अनोखा कहा जाता है। तो दूसरा प्रश्न है, सुखम कथम प्राप्नोति, तो इसका उत्तर होगा धर्मात् सुखम प्राप्नोति, धर्म से सुख प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखें, निरपत्वम विद्वत्वम च विद्वत्वम कथम न तुल्यम, राजा होना और विद्वान होना आपस में तुलनीय कैसे नहीं होते? निरपत्वम विद्वत्वम च, इसका उत्तर ऐसे देखें, राजा स्वदेशे पूज्यते, राजा अपने देश में पूजित होता है, सम्मानित होता है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, और विद्वान सभी जगह पूजा जाता है। एतदर्थम निरपत्वम विद्वत्वम च न तुल्यम, इसलिए ही विद्वत्ता होना और राजा होना, या विद्वान होना और राजा होना आपस में तुलनीय नहीं होते हैं, या उनका आपस में तुलना नहीं होती है। अगला प्रश्न देखें, देवः कदा सहायक भवति, इसका उत्तर होगा देवः कदा सहायक भवति। तो इसका उत्तर हम अगर अपनी पुस्तक से देखें तो इसका उत्तर इस तरह से होगा, देवः कदा सहायक भवति, इसका उत्तर होगा उद्यम साहसम धैर्यम शक्ति विद्या पराक्रमः च एते षट् यत्र तिष्ठन्ति तत्र देवः सहायक भवति। तो हम श्लोक से ही सीधा उत्तर दे सकते हैं इसका, उद्यम साहसम धैर्यम शक्ति विद्या पराक्रमः च एते यत्र तिष्ठन्ति तत्र देवः सहायक भवति। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, विद्यार्थिनः पंच लक्षणम किम, विद्यार्थी के, अच्छे विद्यार्थी के 5 लक्षण क्या होते हैं? इसका उत्तर इस तरह हो सकता है, काकः चेष्टा बकः ध्यानम
तथा एव च स्वान निद्रा अल्प आहारी ग्रह त्यागी च विद्यार्थिनः पंचलक्षणम भवति। तो ये इसके सभी प्रश्नों के यानी दूसरे प्रश्न के 5 प्रश्न हैं, इनके उत्तर मैंने आपको बताए। तो चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो विद्यार्थियों आइए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। पहला प्रश्न देखें, इसमें पात्रत्वात् धनम आपनोति। रेखांकित है पात्रत्वात्, तो इसका होगा कस्मात्। अयम अपूर्वः कोशः विद्यते। रेखांकित अपूर्व है, कीदृश हो जाएगा इसका। राजा स्वदेशी पूज्यते। स्वदेशी यहाँ पर रेखांकित है, तो स्वदेशी का कुत्र हो जाएगा। और अगले उसमें है पंचलक्षणम। विद्यार्थी ने पंचलक्षणम, तो कति लक्षणम, कति हो जाएगा। विद्याहीना न शोभन्ते। विद्याहीना यहाँ पर रेखांकित है, तो इसका के हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखें, प्रश्न नंबर 4, श्लोकांशों को परस्पर मिलान करें। श्लोकों को आपस में मिलाएं। तो इन श्लोकों को आप पाठ के अनुसार मिला सकते हैं। फिर भी मैंने यहाँ पर इनके आधार पर यहाँ नंबरिंग लिखी है कि जो जिससे मैच करेगा। तो ये 4, 5, 1, 3, 2। तो 1 देखें, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रम, ये 1 हो जाएगा। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वानिद्रा तथैव च, ये दूसरा हो जाएगा। स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्याहीन न शोभन्ते निर्गंधा एव किंसुका। और व्ययतः वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचयात। तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें पूछा गया है अधोलिखित शब्दानां मंजूषाया उचितम विलोम पदम चित्वा लिखत। तो मंजूषा से उचित विलोम पद चुन करके उनका लिखना है। तो यहाँ हम देखते हैं मंजूषा में शब्द दिए गए हैं और नीचे 1, 2, 3, 4, 5 करके आपके शब्द और दे रखे हैं जिनका विलोम, उचित विलोम आपको वहाँ से चुनना है। तो जागरणम का शयनम, संचयात का वयतः, उद्यमः, उद्यम का आलस्य, लघु विशालः और वृद्धिम का क्षयम। तो इस तरह से ये हमारा 5वां प्रश्न हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। तो छठा प्रश्न कहता है फिर अन्वय का प्रश्न है। अन्वय जो कि श्लोक बेस्ड होता है, श्लोक के आधार पर होता है, जिसके अंदर श्लोक में से ही शब्द भरे जाते हैं। तो छठा प्रश्न कहता है विद्वत्वं च निरपत्वं च नैव तुल्यम कदाचन। अन्वय पूरा करना है। अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयं पूरयत। विद्वत्वं च निरपत्वं च नैव तुल्यम कदाचन। स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वत्वं च निरपत्वं च कदाचन तुल्यम नैव भवतः। राजा केवलं स्वदेशी पूज्यते किंतु विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो यहाँ पर अगर हम खालिस्तान की बात करें तो पहले ही खालिस्तान में कदाचन, दूसरे में राजा, तीसरे में पूज्यते, चौथे में विद्वान आता है। तो इस तरह से अन्वय आपका ये पूरा हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, यहाँ पर संस्कृत भाषा में अनुवाद करें। एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान होता है। तो इसका आप देखें, एकः वृक्षः 10 पुत्रैः सदृशं भवति। परिश्रम से ही कार्य पूरे होते हैं। परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति। विद्वान देश और विदेश में सम्मान पाता है। विद्वान देशे विदेशे च पूज्यते। विद्यादान महादान है। विद्यादानम महादानम भवति। विद्यादानम महादानम भवति। काम छोटा और बड़ा नहीं होता है। कार्यम लघु दीर्घम वा न भवति। अब इसकी एक्टिविटी की तरफ आएंगे। तो कहता है कि भाई पहला प्रश्न इस तरह से कहता है कि शिक्षात्मक 5 श्लोकों को सुंदर अक्षरों में अपनी संचिका में लिखिए।
तो ऐसे जो प्रश्न हैं वो आपको खुद करने हैं। दूसरा प्रश्न है चित्रों को देख करके समान भाव के श्लोक लिखने हैं, तो ये आपके पाठ्य पुस्तक के अंदर दिए गए हैं। फिर भी मैं बताता हूँ, यहाँ पर अपूर्व कोऽपि तव अयं कोश विद्यते भारती, ये यहाँ पर श्लोक आएगा। इधर काकचेष्टा बको ध्यानम, ये श्लोक आएगा। इधर रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा, ये श्लोक आपका आना है। तो अगले पेज पर हम बढ़ेंगे, तो अगले पेज पर यहाँ पर उद्यम साहस धैर्यम, ये श्लोक आना है। यहाँ विद्या ददाति विनयम, ये श्लोक आपका आना है। उसके बाद सेल्फ असेसमेंट में भिन्न पद चुनना है, तो पराक्रम साहस उद्यम, यहाँ पर देव जो है ये भिन्न पद है। यत्र तत्र सर्वत्र, यहाँ पर अस्त्रम भिन्न पद है। षट सप्त पंच सर्वम, ये सर्वम भिन्न है। काक बक पिक स्वान, ये भिन्न है। स्वान ग्रहम ग्राम स्वयं, तो यहाँ पर स्वयं भिन्न है। अब क्यों भिन्नता है ये आप समझ लें। पराक्रम साहस उद्यम, ये सभी जो है एक मनुष्य के हृदय में रहने वाले भाव हैं, तो देव यहाँ पर इनसे भिन्न है। यत्र तत्र सर्वत्र, ये सभी अव्यय शब्द हैं। अस्त्रम यहाँ पर भिन्न है। षट सप्त पंच, ये सभी संख्याएं हैं, तो सर्वम यहाँ पर भिन्न है। काक बक पिक, ये सभी पक्षी हैं। स्वान पशु है इसलिए भिन्न है। ग्रहम ग्रामम देशः, ये सभी स्थानों के नाम हैं या एक संज्ञा शब्द हैं। तो स्वयं, तो ये सब यहाँ पर इसलिए भिन्न है। अगला प्रश्न है वैल्यू बेस्ड। वैल्यू बेस्ड प्रश्न जो होता है उसमें मूल्य पर कुछ बातें होती हैं, जो मैंने कल पिछली वीडियोस में भी बताया है। वैल्यू यानी जीवन मूल्य से जुड़ी हुई आपकी जो कह सकते हैं नैतिक मूल्य है, उनसे जुड़ी हुई बातें होती हैं। स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, इस वाक्य में किसका महत्व है? तो इस वाक्य में विद्या का महत्व है। भारतीय कोश व्ययत वृद्धिमायाति, विद्या कथम वर्धते, तो भारतीय का कोश वैसे वृद्धि को प्राप्त होता है, विद्या कैसे बढ़ती है? तो अभ्यासेन। काकचेष्टा अस्मान किम शिक्षति, काकचेष्टा हमको क्या सिखाती है? तो सजगता सिखाती है। काकचेष्टा सजगता, सजग रहना, प्रयास मतलब प्रयासशील रहना हमेशा। तो इस तरह से ये अभ्यास पूरा हुआ। तो मैं समझता हूँ आपको ये पाठ और इसका अभ्यास पूरी तरह से समझ में आएगा। आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान बिंदु के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को दबाइए और शेयर करिए तथा अपनी ज्ञान वृद्धि करते रहिए। धन्यवाद।